हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है जिन लोगों के नर्व यानी आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो वीक पड़ चुकी होती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन वीक पड़ चुका होता है, या तो ब्लड की कमी से, या शुगर की कमी से, या फिर आपकी थायराइड की कमी से, किडनी रिलेटेड पेशेंट को। मतलब इसमें रीज़न बीमारी की वजह से जितनी लंबे टाइम दवाई खाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी में वीकनेस आने लगती है और फिर नर्व्स जो होती हैं वो वीक पड़ने लगती हैं। पेरिफेरल मतलब जो हाथ पैर काम करते हैं उसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यानी पेरिफेरल का मतलब होता है नसें उनका जो कमज़ोर हो जाना। उसमें क्या होता है, टिंगलिंग होती है, झंझनाहट जैसी, या नमनेस होती है, सुनपन हो जाता है। ये कभी कभी हाँ कहीं पे ऐसे मोड़ के बैठे तो बिल्कुल ही सुन पड़ जाता है, या चींटियाँ चलने लगती है, इस तरह से लगता है। जो लोग कहते हैं चींटियाँ चढ़ रही है, इस तरह से होने लगता है झंझनाहट वाला। या फिर क्या होता है, बिल्कुल सुन पड़ जाता है, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है। एक सिम्टम ये होता है कि वो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड की कमी से हो सकता है, या सर्कुलेशन वीक होने की वजह से हो सकता है, या तो हार्ट ही इतना पंप नहीं कर रहा है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, या फिर आपको इस तरह की डिजीज़ है जिसकी वजह से लंबे टाइम से आपको प्रॉब्लम थी, और जो आप मेडिसिन खा रहे थे उसकी वजह से आपको बॉडी में क्या होता है, लंबे टाइम अगर डिजीज़ होती है और लंबे टाइम मेडिसिन खाते रहते हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आप मेडिसिन डिपेंडेंट हो गए, जो बॉडी को नेचुरल चीज़ होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अब आपको क्या, एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुगर वाले पेशेंट को तो होती है, थायराइड वाले को भी होती है, और जिनको हार्ट या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर हार्ट आपका वीक है तो जो आपकी जो काफ मसल होती है, जिनको पिंडलियाँ बोलते हैं, वहाँ से ब्लड अगर ऊपर की तरफ नहीं आएगा तो आपकी तब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ इसमें ये होता है कि हाथ पैरों का जो कलर होता है ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से, तो फिर हल्का सा पिंक पिंक लिया होता है। कभी कभी ये जो होता है पीलापन ले जाता है, या बिल्कुल नीला हो जाता है, या फिर काला जैसा हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर ब्लड नहीं पहुंच रहा। ब्लड नहीं पहुंच रहा मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी वो चीज़ क्या हो जाती है, एक तरह से डेड हो जाती है। तो कुछ लोगों का आपने देखा होगा इम्पेडेशन करना जाता है, यानी जिन लोगों को कटते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें करना है क्या है, अगर आपको ये डिटेक्ट हो गया है तो पेशेंट के अकॉर्डिंग तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे डायग्नोस करने के बाद। अब आपको ये हो रहा है, इसकी वजह से आपको ये पता नहीं चल रहा है करे तो क्या करें। इसमें दर्द भी बहुत हो रहा होता है, और ऐसा लगता है बस लेटे पड़े रहो, फिर ज़्यादा लेटे पड़े रहेंगे तो आपको क्या होगा, बोन्स भी वीक पड़ेंगे और मसल्स भी वीक पड़ेंगे। अब इस सब चीज़ को थोड़ा अच्छा रिकवर करने के लिए मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन पहले टेप है, कोई सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा कि स्टेशनरी वाला ले लें। स्टेशनरी वाला नहीं लेना, ये माइक्रोपोर वाला टेप होता है। ठीक है, अब इसमें जो यूज़ होती है बॉल मैग्नेट होती है, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरह से येलो होती है। ठीक है, बॉल मैग्नेट में 2 कलर होते हैं और इसमें साइज़ भी अलग अलग होते हैं। इसमें जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है वो सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़ा वाला साइज़ होता है। देखिए ये वाइट है और ये देखिए ये येलो है। ठीक है, बॉल मैग्नेट मंगाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट जो बताऊंगी वो टीसीएम का बताऊंगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट के ऊपर आपको बॉल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जिनको कलर लगाना है, अगर उस कलर पे पानी लग जाए, पसीना आ जाए, तो कलर को रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो कलर फंक्शन नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, दोनों हाथों में लगाएंगे, और ये आपके मेन जो सारे पॉइंट है 4 पॉइंट है, और ये मिडिल फिंगर में ही आएंगे, दोनों हाथों में लगाइएगा। ये देखिए हमें मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन स्टार्ट होती है, यहाँ पे कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन का 3rd नंबर का पॉइंट है ये। फिर ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 8, ये 8 नंबर का है। ये इधर साइड में नहीं है, साइड और बीच के थोड़ा सा सेंटर में है। ठीक है, ये हो गया। फिर बैक साइड 2 पॉइंट है। ये हमारे मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन होती है उसको कहते हैं स्टमक, तो स्टमक का 36 है, और इसी मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन होती है वो गॉल ब्लैडर की होती है, तो ये गॉल ब्लैडर का 34 है। तो 4 पॉइंट हो गए, स्प्लीन 3, स्प्लीन 8, गॉल ब्लैडर 34, स्टमक 36। ठीक है, इन पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा। टोन करने के तरीके में मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट विजिबल होती है, और जो स्किन पर टच होगा इसका अपोजिट कलर येलो। तो अब आपको करना ये है कि इन सब पॉइंट पर, चारों पॉइंट पर
इस तरह से वाइट विजिबल की मैग्नेट लगा लीजिएगा, दोनों हाथों में लगाइएगा, 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर लगा के रख लीजिए, जिससे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ईजी हो जाए और ब्लड बनने भी लग जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ब्लड बनता भी नहीं है, तो इस वजह से भी हो जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्लड ही नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।